हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ उम्मेदपुरा से पधारे कवि सुरेश यादव जी हैं। सुरेश यादव जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने काव्य लेखन कब से शुरू किया इसके बारे में भी इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं सुरेश यादव जी से। सुरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आपको साहब। सुरेश जी यादव साहब, आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और किस व्यवसाय से आप जुड़े हैं, दर्शकों को बताएं। मैं साहब सुल्तानपुर के पास कोटा ज़िले में उम्मेदपुरा गांव है जो स्टेट हाईवे 70 से लगा हुआ है, मेन रोड पर ही स्थित है। छोटा सा गांव है, उम्मेदपुरा कॉलोनी के नाम से इसको जानते हैं। वहीं पर 1973 में मेरा जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा निजी गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद कक्षा 6 से 10वीं तक की शिक्षा बड़ौद में जाकर के प्राप्त की। उस समय हायर सेकेंडरी सुल्तानपुर से की और बीए तक एमए कोटा से किया। साथ में बीएसटीसी भी करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई और प्राइवेट शिक्षण प्रारंभ किया। आज भी वही जारी है, साथ साथ में खेती भी करते हैं। सुरेश जी, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और देखो आपने शिक्षा भी मतलब प्राप्त की। ये तो समय का वो होता है, फेर की सर्विस नहीं लगे, लेकिन आपने उसके बावजूद भी आपकी काव्य यात्रा आपने आरंभ की। ये काव्य यात्रा कब से आपने प्रारंभ की थी और किसकी प्रेरणा से आप से आगे आए? शुरू में सर मैं सुल्तानपुर में पढ़ाने आने लगा था 1993 से। उसी के साथ में मैंने तुकबंदी शुरू की और उसी से आगे बढ़ते हुए उस समय कवि सम्मेलन का बहुत ग्रामों में क्रेज हुआ करता था, तो उसको सुनने के लिए हम लोग दूर दूर तक आते थे। यहाँ तक कि कोटा में भी हम रात भर कवि सम्मेलन सुन के वापस जाते थे। और हमारे गांव के पास ही हाड़ौती के जाने माने कवि मुकुटमणि राज जी जो निवास करते हैं, उनकी कविताओं का बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद में जगदीश जी भारती, जिनकी संस्था है हिंदी करसोखेत खलान साहित्य संवर्धन समिति, उससे जुड़ा और वहाँ का शाखा अध्यक्ष भी उन्होंने मेरे को बनाया। और उसके बाद में मैं लगातार आगे बढ़ता गया। आज आपने चैनल पर मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, तुकबंदी जब आप करते थे फिर आपने उनको कविताओं में परिणत किया, यानी तुकबंदी तो बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन काव्य में ढालना, तो उस काव्य में ढालने के लिए आपके जो साहित्यिक गुरु रहे वह कौन रहे जो आपको आगे प्रेरणा देते रहे कि काव्य कैसे लिखना चाहिए? ये जगदीश जी भारती का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अभी मेरी एक प्रिंटिंग में पुस्तक है, वो बहुत जल्दी आने वाली है। कोई कविता हो मैंने सबसे पहले रचना लिखी थी जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाने लगा, तो बच्चों की लड़ाई हो रही थी। तो उसमें हिंदी और हाड़ौती दोनों का एक मिश्रण सा है। एक गीत के माध्यम से उसको पेश करना चाहता हूँ कि बुरी है पढ़ाई। एक लड़का और पिताजी के बीच में बातचीत हो रही थी कि मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, और पिताजी कहते थे कि पढ़ जाएगा तो तेरा भविष्य बन जाएगा। कि बुरी है पढ़ाई, रोज होती है कुटाई, मुझे नहीं पढ़ना मेरे बाप रे, ये बुरी पढ़ाई। रोज होती है कुटाई, मुझे नहीं पढ़ना मेरे बाप रे, ये बुरी पढ़ाई।
पिताजी उसको समझाते हैं कि बुरी हो पढ़ाई चाहे खोटी हो पढ़ाई, मैं तुझको पढ़वाऊँ। अरे काम करेगा तो छाले पड़ेंगे, अफसर तुझे बनाऊँ। तू अफसर बनेगा, बैठ कार में घूमेगा, अरे मुझे खुशी होगी मेरे लाल रे। तू कर ले पढ़ाई, मत करे लड़ाई, रोजाना पढ़ने जाओ श्याम रे, नहीं बुरी पढ़ाई। कि मैं स्कूल में पढ़ने न जाऊं, गैया चराऊं चाहे ठेला लगाऊं, मेरी बचेगी पिटाई, मेरी बचेगी पिटाई, नहीं होगी कुटाई, मेरी बचेगी पिटाई, मुझे नहीं पढ़ना मेरे बाप रे ये बुरी पढ़ाई। पिताजी समझाते हैं उसको कि पढ़ा के लिखा के तुझे सभ्य में बनाऊंगा, कमजोर चलेगा तो मैं ट्यूशन लगाऊंगा। तू बात मान ले, मन में तू ठान ले, रोजाना पढ़ने जाओ श्याम रे, नहीं बुरी पढ़ाई, नहीं होगी कुटाई, काम तू करके ले जा श्याम रे, नहीं बुरी पढ़ाई। तो लड़का कहता है कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, कि अच्छी सी लड़की देख कर दे सगाई, यही है बापू मेरे आज की पढ़ाई। तेरी चिंता हटेगी, रोटी गरम मिलेगी, मुझे नहीं पढ़ना मेरे बाप रे ये बुरी पढ़ाई, रोज होती है कुटाई, मुझे नहीं पढ़ना मेरे बाप रे ये बुरी पढ़ाई। बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। सुरेश जी, जब पहली बार आपने मंच साझा किया, यानी बड़ा मंच, तब कैसा, पहली बार कविता जब पढ़ते हैं तो कैसा अनुभव हुआ आपको उसमें? उस समय सर मेरे को बहुत झिझक महसूस हो रही थी। तो जगदीश जी भारती जो हमारे संस्था के प्रधान है, संचालक है, तो उन्होंने प्रेरित किया और समझाया कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये अपना परिवार ही है। ये समझो कि इन सारे लोग जो सामने बैठे हैं, इनमें से अपन गिने चुने ही मंच पर आकर के बैठे हैं। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने सफल काव्य पाठ किया। बहुत बढ़िया। आपने कई बड़े मंच भी साझा किए? हाँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ आपने? मैंने दिगोद में, मोरपा में, अयाना में, बड़ौद में, बूढ़ादीत में काव्य पाठ कर चुका हूँ। सुरेश जी, आप बता रहे हो कि आपकी पुस्तक आने वाली है जिसमें आपने कविताएं संग्रहित की है, तो वह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हो रही है और किसकी प्रेरणा से आप उसको आगे ला रहे हो? इसके लिए मैंने जगदीश जी भारती से बात की थी और वो अपने यहाँ कोटा से ही प्रकाशित होने वाली है। नवीन जी सर के माध्यम से उसका PDF आ गया है और उसमें संशोधित करके बहुत जल्दी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। सुरेश जी, उसमें कितनी कविताएं आपने संग्रहित की है? लगभग उसमें सर 80 के लगभग कविताएं हैं, 80 के लगभग है। तो सुरेश जी, आपने जो कविताएं संग्रहित की है उस पुस्तक में, तो उसमें आपने किस किस विधा में लिखा, यानी समाज की कुरीतियों पे लिखा या और हास्य पे लिखा, किन विधाओं पे आपने उसमें लिखा? उसमें मैंने सर सभी विषय पर लिखने का प्रयास किया है। अपने तीज त्यौहार है, संस्कार है, आदर्श है, उम्मीदें, हौसला है, ताकि इसको पढ़े और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, समाज को भी कुछ न कुछ इन जो अपनी संस्कृति है इसको सजा कर रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे कि हमें अपने संस्कार छोड़ना नहीं चाहिए और जो संस्कृति है इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सुरेश जी,
और कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक हाड़ोती में हाँ, कविता, हाड़ोती माइडोसा में हाँ, सुनाओ। कि महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या रिये, तो हळदी घाटी कारण में जावेगा। हाँ जी ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। चेतक खूब सजायो रे आज, या का सिर पे बांध्यो ताज। चेतक खूब सजायो आज, या का सिर पे बांध्यो ताज। मतवाड़ी सी चाल री चाल, या पर महाराणा सवार। मतवाड़ी सी चाल चाल, यहाँ पर महाराणा जी सवार। 12 मन को भालो आज, महाराणा को चमक्यो यो, तो समर में गदर मचावेगा। हाँ जी ये तो समर में गदर मचावेगा। महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या, ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। कवत छाती पे सोवेरी आज, कमर पट्टो भी बांध्यो राज। आज खड़ग खड़ग कमर में लटके आज, डाल हाथ में ले ली साथ। आज तो यो चेतकड़ो मातो हिन हिनार्यो, यो तो मान सिंह सु जार टकरावेगो। हाँ जी यो तो रण में कमाल दिखावेगो। महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या, ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। हल्दी घाटी की छे बात, भीला की सेना छे साथ। हल्दी घाटी की छे बात, भीला की सेना छे साथ। मान सिंह दुश्मन छे आज, मुगल सेना ने लायो साथ। मान सिंह छे दुश्मन आज, मुगल सेना ने लायो साथ। तीरा को कमाल आज भील दिखा रहा, ये तो मुगला का छक्का जी छुड़ावेगा। हाँ जी ये तो मुगला का छक्का जी छुड़ावेगा। महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या, ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। हाँ जी ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। मान सिंह हाथी पे आज, चेतकड़ा पर राणा सवार। मुगल सेना की भीड़ अपार, भील संग छे तीर कमान। चेतकड़ा ने हाथी ऊपर पाँव जार धर दिया आज, वार यो महाराणा जी चुक्यो जी। हाँ जी वार महाराणा को आज जार चुक्यो जी। महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या, ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। महाराणा चित्तौड़ किसान, यान बान यहाँ पे कुर्बान। रानी संग बन डोले आज, कष्ट झेलता बड़ा अपार। देखो जी यो अमर सिंह जी, घास की रोटी खावे जाने। बन को बिलाव भाग ले जावे जी। हाँ जी वाने बन को बिलाव ले भाग जावे जी। महाराणा प्रताप तो खूब सजबा लाग्या, ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। हाँ जी ये तो दिल्ली सु टकराबाया आज जावेगा। ये बहुत सुंदर
कविता आपने सुनाई सुरेश जी महाराणा प्रताप पे, और महाराणा प्रताप का पूरा जीवन परिचय आपने उसमें उतार दिया। सुरेश जी, जो आप जिस संस्था से जुड़े हो, करस्यो खेत कला, तो इसमें जो लोक संस्कृति है अपनी वह लुप्त हो गई, उसको आगे लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। क्या करते हैं आप, आपका संगठन इसमें क्या काम करता है? इसमें सर हमारा संगठन है, जैसे गायों के लिए व्यवस्था करवाना, अगर कोई सूनी गाय है तो उसको जहाँ पर भी उनको बंद किया जाता है वहाँ तक पहुँचाना होता है कि उनके ऊपर अलग तरह का अत्याचार न हो। पशु पक्षियों को बचाने के लिए पानी के परिंदे वगैरह बांधना, संस्कृति पर गायों को लापसी वगैरह का वितरण करना, गुड़ खिलाना, हरा चारा डालना, तीज त्योहारों को अच्छी तरह से मनाना, उसके लिए भी संस्था लगातार प्रयास करती है और इनाम भी रखती है। गौ पूजन है, गोवर्धन पूजन है, दीपावली पर साज सज्जाए मकानों के उनके ऊपर बड़े बढ़िया चौपाइयाँ लेखन है, उन सब के लिए प्रयास किया जाता है। और जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त करता है उसको इनाम भी दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम आपका संगठन कर रहा है सुरेश जी, और आप भी अध्यक्ष हैं वहाँ के? हाँ, शाखा अध्यक्ष मेरे को बना रहे हैं। शाखा अध्यक्ष हैं, और आपके सानिध्य में आपके क्षेत्र में मान लो छिपी लोक कला है वह सामने आए, तो आपका बहुत अच्छा अथक प्रयास है। जाते जाते सुरेश जी एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं एक कविता नारी शक्ति के ऊपर सुनाना चाहता हूँ सर। कि नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो, मत समझो इसको अबला, सदा से नारी है सबला। नारी से ही नर ने मान पाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। जन्म हमें देती है नारी, पालन पोषण करती नारी, आंगन की कुशियाँ है नारी, मीठी लोरी सुनाती नारी। जन्म हमें देती है नारी, पालन पोषण करती नारी, आंगन की कुशियाँ है नारी, मीठी लोरी सुनाती नारी। मात यशोदा ने कान्हा पर प्यार लुटाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। ममता की मूरत है नारी, भेदभाव से परे है नारी, त्याग की ये खान है नारी, देशभक्ति का नाम है नारी। ममता की मूरत है नारी, भेदभाव से परे है नारी, त्याग की ये खान है नारी, देशभक्ति का नाम है नारी। उदय सिंह बचा पन्ना ने चंदन लुटाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। अरे सद्गुणों की खान है नारी, प्रथम गुरु कहलाती नारी, सब कष्टों को सहती नारी, पतिव्रता का नाम है नारी। सद्गुणों की खान है नारी, प्रथम गुरु कहलाती नारी, सब कष्टों को सहती नारी, पतिव्रता का नाम है नारी। सत्यवती ने बचा सुहाग को, सत्यवती ने बचा सुहाग को, यमराज हराया है, राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है,
राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। जोहर व्रत का नाम है नारी, मर्दानों का भेष है नारी। चूड़ावत की अमर निशानी, मीरा सी भक्ति है नारी। जोहर व्रत का नाम है नारी, मर्दानों का भेष है नारी। चूड़ावत की अमर निशानी, मीरा सी भक्ति है नारी। पद्मनी ने जोहर में, पद्मनी ने जोहर में यौवन लुटाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। शिव जी की शक्ति है नारी, देती बुद्धि सरस्वती सारी। शिव जी की शक्ति है नारी, देती बुद्धि सरस्वती सारी। कमला की धन दौलत सारी, इनके आदि हैं त्रिपुरारी। शिव जी की शक्ति है नारी, देती बुद्धि सरस्वती सारी। कमला की धन दौलत सारी, इनके आदि हैं त्रिपुरारी। उमा रमा ब्रह्माणी ने, उमा रमा ब्रह्माणी ने त्रिदेवों का मान बढ़ाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। भारत ने कानून बनाया, इनको अपना हक दिलवाया। देरी से ही मिला सही पर, नारी को अधिकार दिलाया। भारत ने कानून बनाया, हक इनको अपना दिलवाया। देरी से ही मिला सही पर, नारी को अधिकार दिलाया। महिला सुरक्षा बना कानून, नारी का मान बढ़ाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। राधा ने ही वृंदावन को धाम बनाया है। ये थे हमारे साथ उम्मेदपुरा से पधारे कवि सुरेश यादव जी। सुरेश यादव जी करशोखेत खलान शाखा, इनके क्षेत्र के शाखा के अध्यक्ष हैं। और ये साहित्य के साथ जो जिस तरह की सेवा ये कर रहे हैं, ये इनकी बखूबी सेवा है। और इन्होंने नारी शक्ति पर भी बहुत अच्छी रचना आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आत्मीय हार्दिक आभार सर।